हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। मैं निशांतपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस गाइड सॉरी प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि आने वाले टाइम में यानी कि जो दिसंबर का महीना है उसमें कहाँ पर ऐसी ऑप्शन रहेंगी कि हम एक अच्छा मुनाफा ले सके और कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हिसार की जो भी प्रॉपर्टीज है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहे वो आपको सही समय पे मिलती रहे, ताकि आप एक अच्छा मुनाफा प्रॉपर्टी के बिजनेस में कमा सके और आपकी जो बड़ी मेहनत की जो पूंजी है उसका आपको लाभ मिले, यही हमारा मकसद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा कि आप हमारे साथ पिक्चर में देख रहे हो, इससे आप समझ गए होंगे, अंदाजा लग गया होगा कि ये पिक्चर कहाँ की। ये जी हाँ, ये है आर्क सिटी सेक्टर 9/11 हिसार की। देखिए, जो आप देख रहे हो अभी काफी तेजी से यहाँ पर काम का जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेजी से विकास कार्य चल रहा है। इसके होने से क्या फर्क पड़ेगा, हिसार की जो प्रॉपर्टी है उसको ये कहाँ तक इफेक्ट करेगा, वो सब हम यहाँ इस आज के इस वीडियो में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 635 के करीब, 637 यहाँ पर फ्लैट्स है जो हिसार को आने वाले समय में मिल सकते हैं। तो काफी लंबे टाइम से ये पेंडिंग पड़ा था, ये प्रोजेक्ट बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग था। तो जिसमें अभी सारे केसेस वगैरह लगभग ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके। अगर इतनी बड़ी संख्या पे अगर हिसार में फ्लैट्स आते हैं तो क्या ये वाकई हिसार की प्रॉपर्टी को इफेक्ट डालेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी एक करे चला था हुड्डा सेक्टर्स में, यानी एचएसवीपी के जो सेक्टर्स थे उनके अंदर ट्रेंडिंग में था आज के टाइम में। जो फ्लैट का सिस्टम कंसेप्ट था वो काफी ट्रेंडिंग में आ गया था। सेक्टर 33 में आपने देखा हो 200 गज से स्टार्ट होते हैं, 200 250 और 350 500 गज में ये फ्लैट्स बन रहे थे, को बहुत प्रोग्रेस किया। मतलब इसमें काफी सेल आउट हो रहे थे, जबरदस्त काम यहाँ पर चल रहा था। उसके बाद सेकंड आया था सेक्टर 9/11 में। आज के टाइम में आप ये जाके देखिएगा तो हर रोड के ऊपर, मतलब हर एक सेगमेंट में 200 गज से लेके 500 गज तक काफी फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और कंप्लीट भी हो चुके, फिनिश होके उनके अंदर रिहाइश चल रही है। तो और अब भी आने वाले टाइम में सेक्टर 4 की तरफ भी एक ट्रेंड काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन अगर ये जो सिटी वाला सिस्टम है, ये प्रोजेक्ट है, तो ये अगर कंप्लीट होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये फ्लैट्स को, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा जिसको हम बोलते हैं, हुड्डा के सेक्टर्स में जो फ्लैट्स का चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसको इफेक्ट डालेगा। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर फ्लैट्स मार्केट में आते हैं तो जो बायर है वो चाहेगा कि कम बजट के फ्लैट्स, जब उतना ही स्पेस उसको हाफ एंड लगभग आधे प्राइस में अगर मिल रहा है, तो फिर कस्टमर क्या करेगा, इस साइड में मूव ऑन होने की कोशिश करेगा। क्योंकि इस जो हुड्डा के सेक्टर्स में अगर फ्लैट की बात करें, रेट के अगर हम बात करें, तो 200 गज का जो फ्लैट होता है उसमें नियर अबाउट 75 लाख के 80 लाख के बजट में वो फ्लैट चला जाता है। और यहाँ पर इतनी बड़े मात्रा में अगर फ्लैट आते हैं, इनके दो साइज है, 180 गज का और 120 गज के। तो 180 गज का जो कवर्ड एरिया वो लगभग लगभग हमारे जो 200 गज का फ्लैट होता है हुड्डा के सेक्टर में, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो उसके अगर हाफ नियर अबाउट हाफ के बजट अगर हम मान के चलिए, आज के टाइम का जो रेट है उसके हिसाब से अगर यहाँ पर आता है, तो क्या करेगा कस्टमर, इस साइड में मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। और हाँ, ये चीजें कई लोग बोलते हैं कि जी हिसार के अंदर अभी फ्लैट का ट्रेंड नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिसार के अंदर जो सेक्टर 9/11 सेक्टर 33 वहाँ के जो एचएसवीपी के जो फ्लैट्स थे, 4 4 मंजिल जो बनते थे, यानी कि 4 स्टोरी वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन, तो वो बड़ी तेजी से
ग्रो किया और इतने फ्लैट्स यहाँ पर मतलब इतने बिल्डर्स इस लाइन के अंदर आ गए ना, जिसको आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि हिसार के अंदर इतने बिल्डर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ की प्रॉपर्टी थी वो भी काफी तेजी से ग्रो कर गई थी पीछे, क्योंकि गुड़गांव तक का जो बिल्डर था वो हिसार के अंदर मूव ऑन कर चुका था। और अगर ये आते हैं, ये एक नियर अबाउट आप ये मान के चलिए कि 1 महीने में लगभग पिक्चर इसकी क्लियर होने की उम्मीद है। और अगर ये क्लियर होता है, मैटर सोल्व आउट होता है, तो फिर कहीं ना कहीं जो लोग प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम बिल्डर एज ए बिल्डर अगर काम करते हैं या हम फ्लैट बना के उसको सेल आउट करते हैं, तो आप उस काम से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे इस सेगमेंट को, इस ट्रेडिशन को ये इफेक्ट करने की कोशिश। नेक्स्ट आता है कि सेक्टर 9/11 के जो फ्लैट सिस्टम है उसको तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। कस्टमर जब यहाँ मूव करेगा तो अपने आप वहाँ के रेट्स कम होंगे। और देखिए रेट्स का मैं आपको बताता हूँ कि जो अ, हुड्डा के सेक्टर में जैसे मान लीजिए कोई फ्लैट बनाता है 200 गज को, हम एग्जांपल लेके चलते हैं 200 गज का अगर फ्लैट बनता है, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट अगर आज मान लीजिए 70 फॉर एग्जांपल हम 60,000 रुपये गज के हिसाब से प्लॉट बाय करते हैं, तो वो 200 गज के हिसाब से बन गया नियर अबाउट 1,20,00,000 का। उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा दीजिए नियर अबाउट 1 करोड़, उसका कम से कम 1 करोड़ का उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा के चलिए, तो ये पहुंच गया 2,20,00,000। और थोड़ कुछ और इसके फॉर्मेलिटीज के ऊपर और लग जाता है, तो नियर अबाउट 2.5 करोड़ का आप मान के चलिए। और ढाई को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो लगभग लगभग 65 के बजट में पहुंचता है। तो 65 तो उसकी कॉस्टिंग आ गई। अगर 5-10 लाख रुपए बिल्डर कमाता भी है तो नियर अबाउट 75 के बजट में चला जाता है ना। तो 75 लाख के बजट में अगर फ्लैट उसकी पड़ रही है, कॉस्ट पड़ रही है, तो वो बिल्डर कभी भी उसको 50-55 के बजट में नहीं दे पाए। जबकि अगर ये वाला प्रोजेक्ट, ये इसका मैटर अगर सोल्व आउट होता है, तो इस बजट में हमें यहाँ पर फ्लैट मिलेगा, तो क्या करेगा कस्टमर, सारा का सारा इस साइड मूव करने की कोशिश करेगा। तो फिर उससे क्या होगा, काफी मतलब आप एक लॉस में जाने की स्थिति बन सकती है। तो इस ऐसी स्थिति से आपको बचना है। जो भी हमारे व्यूवर्स जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो आने वाला समय है, यानी कि लगभग 2 महीने का टाइम, आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो चाहते हैं कि भाई हम ऐसी प्रॉपर्टी में पैसा लगा के छोड़ दें, तो आपको फ्लैट वाला जो सिस्टम है उससे बचना चाहिए। उसमें अभी और दूसरा मैं कहूंगा कि सेक्टर 9/11 की जो प्रॉपर्टीज है वहां पर भी आपको पैसा लगाने से अभी बचना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम, जो आने वाले 3 महीने, वो काफी क्रिटिकल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स मूव ऑन करते हैं सेक्टर 4 की तरफ, सेक्टर 4 के जो हाउसिंग बोर्ड के जिंदल हाउसिंग बोर्ड की अगर मैं बात करूं, तो जिंदल हाउसिंग बोर्ड में जो एज ए इन्वेस्टर के तौर पे वहां पर पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो वहां से भी आपको इस समय पे बचना चाहिए, क्योंकि ये सभी जगह जो फ्लैट का कंसेप्ट है उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो एक बार 2 महीने के लिए आपको, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अ, जो फ्लैट कंसेप्ट है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट से आपको बच के रहना है। 2 महीने आप इंतजार कीजिए, इसका देखते हैं क्या यहाँ पर मतलब इसका जो आगे आने वाले समय में यहाँ पर क्या कुछ रुझान रहता है, किस तरीके का रुझान बनता है, उसी के आधार पे आगे डिसीजन लेने का समय आएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर इसको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते तो जो भी हिसार की प्रॉपर्टीज का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, वो उसकी सूचनाएं आप तक सही समय पे पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।